अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट किया हुआ था। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने एटॉमिक साइज को डिस्कस कर लिया, हमने शिल्डिंग इफेक्ट को डिस्कस कर लिया, साथ में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस कर लिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जिस पीरियोडिक प्रॉपर्टी की आज हम बात करेंगे वो क्या है जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इज अफिनिटी। अफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन। मीनिंग याद रखें, कितने वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है भाई? टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, ये तो आपको वाज़े लिखा नजर आ भी रहा है। साथ में अफिनिटी। अफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन, मतलब कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन होती है उस अट्रैक्शन को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको? जैसे हम फर्ज गले में यहाँ पे हमारे पास एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है, तो इस एटम की इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत, अपने तरफ खींच के लाने की जो सलाहियत है, उस एबिलिटी को नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देते हैं। या फिर इसकी अगर हम थोड़ी सी ब्रॉड सेंस में डेफिनेशन देखें तो बुक में भी ये लिखी है द अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या चीज भाई? अमाउंट ऑफ एनर्जी released when an electron is added in the outermost shell of an आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब कि एनर्जी की वो मिकदार जो एक इलेक्ट्रॉन के आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में दाखिल होने से रिलीज होती है, उस एनर्जी की मिकदार को भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। और ये होती क्यों है, इस पे आज हम बात करेंगे। कितनी रिलीज होगी, कब ज़्यादा रिलीज होगी, कब ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम रिलीज होगी, तो उस पर आज हम बात करेंगे। सिंपल पहले डेफिनेशन को समझें। अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की मिकदार रिलीज जो कि खारिज होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है इन द आउटर मोस्ट शेल। आप इसको वैलेंस शेल भी लिख सकते हो यहाँ पे, यानी कि सबसे आखिर वाले शेल में ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया था कि आइसोलेटेड क्या होता है और गैसियस एटम क्या होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि आइसोलेटेड एटम उस एटम को कहते हैं जो बिल्कुल आज़ादाना वजूद बरकरार रख रहा हो। और ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एटम्स सिवाय नोबल गैसेस के बाकी जो मोस्टली एटम्स हैं वो आज़ादाना वजूद बरकरार नहीं रखते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम बात कर लें मेटल की बात कर लें, तो मेटल्स में तो एटम आपस में कंबाइंड होते हैं, मजबूती के साथ जुड़े होते हैं, तो उनको पहले आइसोलेट करना पड़ता है। अब आइसोलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको हमें हीट देना पड़ेगी। हीट दे के क्या करेंगे, उसको पहले लिक्विड फॉर्म में लाएंगे, अगर सॉलिड में था तो लिक्विड में ला के फिर उसको क्या करेंगे, गैसियस स्टेज में चेंज करेंगे। जब वो गैस की हालत में आ जाएगा तब वो आइसोलेटेड होगा। क्यों? क्योंकि गैस की हालत में एटम्स अलग अलग होते हैं, आज़ादाना एटम फिर रहे होते हैं, हर एटम अलग होता है। इसलिए हम कहते हैं कि आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब कि एक एटम के वैलेंस शेल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो जो एनर्जी की मिकदार खारिज होती है उस एनर्जी की मिकदार को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। मतलब यहाँ पे एक एटम है भी, इसका न्यूक्लियस है और ये एटम का साइज है। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये एक्साइटेड होता है, ये बड़ा खुश होता है, जिसकी मद में कुछ ना कुछ एनर्जी ये खारिज कर देता है। तो जो एनर्जी खारिज होती है उस एनर्जी की मिकदार को क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई उसको, इलेक्ट्रॉन। अब चले कॉन्सेप्चुअल बात याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या ये जो एनर्जी होती है ये खारिज क्यों होती है।
तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब भी कोई एटम यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हो उसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कौन सा होता है भी? नेगेटिव चार्ज होता है। ये सेकंड चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर आपने इसको डिस्कस किया है। अब जो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहा है उसके ऊपर भी चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। और हम एक बात पहले पढ़ चुके हैं कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दफा करते हैं, परे धकेलते हैं। तो होता ये कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड होना चाह रहा होता है तो इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन पैदा होती है। इसकी वजह से एनर्जी खारिज होती है। क्यों खारिज होती है भाई? कि जब कोई इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया जा रहा हो उस इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज नेगेटिव होता है और उस एटम के शेल्स में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर भी चार्ज नेगेटिव होता है। तो इस नेगेटिव और इस नेगेटिव के दरमियान रिपल्शन की फोर्स पैदा होती है, एक दूसरे को परे धकेलते हैं। इसके बाइस एनर्जी खारिज होती है। अब आप कहेंगे भाई जब रिपल्शन ही पैदा होती है तो इलेक्ट्रॉन ऐड कैसे हो गया? ऐसा ही है ना कि देखते हैं भी हम कह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन की फोर्स पैदा हो रही है, एक दूसरे को परे धकेल रहे हैं। जब ये एक दूसरे को धकेल रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कैसे हो जाते हैं? अब सवाल तो ये भी पैदा होता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखें सिर्फ यहाँ पे रिपल्शन की फोर्स नहीं है बल्कि क्या है, जो ये न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको रिपेल कर रहे हैं तो ये जो न्यूक्लियस है क्या कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहा है, उसको खींच भी रहा है क्योंकि इसकी एफिनिटी है, इसकी अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो जाता है। ऐड क्यों होता है? इसके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से। एनर्जी क्यों खारिज होती है? इनमें रिपल्शन की वजह से फिर एनर्जी खारिज होती है। तो जो एनर्जी की मिकदार यहाँ से रिलीज होती है उस एनर्जी की मिकदार को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देते हैं। आई होप आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी समझ में आ गई होगी। एग्जांपल देखते हैं भी इसकी। जैसे हमारे पास यहाँ पे फ्लोरीन की एग्जांपल है। अब याद रखें स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन ऐड हमेशा किस में होगा? वो वाले एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वही इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, दूसरे एटम गेन नहीं करेंगे। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन से होते हैं भी? जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव चार्ज हासिल कर सकते हो, अफिनिटी हमेशा उनकी होगी। तो जो फ्लोरीन है हमें पता है ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करता है, एक नॉन मेटल है और इसको हैलोजन फैमिली भी कहते हैं। पिछले पीरियोडिक टेबल के लेक्चर में हमने इस चीज़ को बड़ा एक्सप्लेन किया है कि ये हैलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर 17 के हैं, नॉन मेटल्स हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो क्या होता है भाई, जब इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है तो ये बन जाता है नेगेटिव आयन। और ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो नेगेटिव आयन बनेगा। याद करें भी इस नेगेटिव आयन को नाम क्या देते हैं जी स्टूडेंट्स? क्या कहते हैं इसको? एनायन। जिनको पता था अभी वेरी गुड आपके लिए, जिनको नहीं पता था वो याद रखें कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर चार्ज कौन सा आता है? नेगेटिव आता है। और इस नेगेटिव चार्ज वाले आयन को क्या नाम देते हैं? एनायन का नाम देते हैं। अब चूंकि इस एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो क्या होगा? कुछ ना कुछ एनर्जी की ये मिकदार खारिज करेगा। अब ये फ्लोरीन कितनी एनर्जी लूज करता है? ये जो एनर्जी लूज करता है वो है 328 किलो जॉल पर मोल। इतनी एनर्जी रिलीज होती है और चूंकि रिलीज होती है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन है। आपने आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था कि हम वो एनर्जी इसमें ऐड कर रहे होते हैं, इसलिए हमने एनर्जी के साथ प्लस लिखा था, मतलब इतनी एनर्जी इसमें ऐड हो रही है और यहाँ पे इतनी एनर्जी इसमें से निकल रही है, इतनी एनर्जी इसमें से माइनस हो रही है, इसलिए यहाँ पे साइन कौन सा आएगा हमारे पास? माइनस का साइन आएगा। तो जो फ्लोरीन है इसके इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होने की वजह से जो एनर्जी खारिज होती है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। कितनी एनर्जी खारिज होती है? 328 किलो जॉल पर मोल एनर्जी इसमें से खारिज होती है। समझ आ गई बात? चलिए एक छोटी एग्जाम्पल और देखते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। एग्जाम्पल क्या है भाई? आप देखें सोडियम और क्लोरीन का आपस में रिएक्ट करना। होता ही है कि जो सोडियम है ये इलेक्ट्रॉन खारिज करता है
और क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ये कौन सा आयन बन जाएगा, पॉजिटिव आयन। क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये कौन सा बन जाएगा, नेगेटिव आयन। जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। इस एनर्जी को क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसको तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं, हमने पढ़ लिया जी। क्लोरीन क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। अब सोडियम इलेक्ट्रॉन खारिज किया है, यहाँ पर कौन सी एनर्जी होगी और कितनी होगी, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर को आप सुने, पिछले टॉपिक को पढ़ें, उसमें इसका आंसर दिया गया है। मैंने आपको क्लू भी बता दिया है। अब क्लोरीन मैंने बता दिया, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। ये बताएं सोडियम की कौन सी एनर्जी होगी, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसको आपने, इसका आंसर आपने मुझे बताना है, ठीक है। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी समझ में आ गई। मिटा दें इसको जी, अगर रट्टा मारना है इसको लिखना है लिख ले जी। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ट्रेंड की, कि इसका ट्रेंड क्या होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ग्रुप में क्या होता है और पीरियड में क्या होता है। क्या ये ग्रुप में बढ़ती है या कम होती है, क्या ये पीरियड में बढ़ती है या कम होती है। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी में छोटी सी बात आपको समझाई थी, यहाँ में भी छोटी सी बात समझें। देखें भी, अफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन, इस बात को माइंड में रखें और इसको समझेंगे। दो एटम्स हैं, एक ये एटम है और एक हमारे पास ये एटम है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके भी बड़ा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके बड़ा है। अब बताएं ये वाला एटम इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा या फिर ये वाला एटम इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। सोचें शाबाश, जल्दी करें, जल्दी शाबाश, सोचें, अपना दिमाग लड़ाएं। दिमाग पे ऐसे करके हाथ मारें, शायद खुल जाए, उसकी खिड़कियाँ अगर बंद है तो खुलेंगी जी। ये एटम जो है इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा या ये एटम इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जल्दी सोचें। ये एक बड़ा एटम है और ये एक हमारे पास स्मॉल साइज्ड एटम है। क्या लार्ज साइज एटम इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी, या फिर इस स्मॉल साइज एटम की एफिनिटी ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है, जिस एटम का साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन उसके करीब होगा, वो ज़्यादा खींचेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। और ये वाला एटम जिसका साइज बड़ा है, न्यूक्लियस से वो इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर पड़ा है, जिस इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करना चाह रहा है वो इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा फासले पे पड़ा हुआ है। अब जाहिर सी बात, जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तो अट्रैक्शन क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो जाहिर हुआ कि इसके साइज के बड़ा होने की वजह से इसकी अट्रैक्शन कम होगी, मतलब एफिनिटी कम होगी। और इसके साइज के स्मॉल होने की वजह से क्या होगा, स्मॉल साइज के एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। और लार्ज साइज जो एटम है, लार्ज साइज्ड एटम, इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी। क्यों, क्योंकि इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन काफ़ी फासले में बड़ा इलेक्ट्रॉन, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन इसका साइज छोटा है, कम फासले में बड़ा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी। अब इस बात को माइंड में रखें और बात करते हैं इसके ट्रेंड की। इसका ट्रेंड क्या होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये स्टूडेंट्स रेडी हैं, चलें भी पहले बात कर लेते हैं इसके ट्रेंड इन पीरियड में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पीरियड में ट्रेंड जी। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती है या ज़्यादा होती है। इसकी हम बात कर लेते हैं एटॉमिक साइज की बेस पे। मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि एटॉमिक साइज ये मेन टॉपिक है। इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, शील्डिंग इफेक्ट, ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं एटॉमिक साइज पे। इसलिए अगर आपने अभी तक एटॉमिक साइज का लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो सुने लेक्चर, वो देखें, एटॉमिक साइज को समझें, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। चलें जी, अब देखते हैं जी, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं हम पीरियड में, तो क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी। इससे पहले हम देख लेते हैं कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करें तो एटॉमिक साइज में क्या वेरिएशन आती है। क्या एटॉमिक साइज इनलार्ज होता है या फिर रिड्यूस होता है। तो हमने पढ़ा था कि जब लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करेंगे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्या होता है भाई, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा।
जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो सिंपल सी बात है इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। बात समझ में नहीं आई? देखिए लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटम का साइज रिड्यूस होगा। जब एटम का साइज कम होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ जाएगी। जब अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो अट्रैक्शन को हमने नाम क्या दिया अभी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। तो अट्रैक्शन बढ़ती है मींस दैट इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी बढ़ती है। तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। रीजन बिकॉज द साइज ऑफ एटम रिड्यूसेस। साइज ऑफ एटम क्या होता है, डिक्रीज होता है, रिड्यूस होता है। इस वजह से अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है। इस वजह से क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। तीर ऊपर को लगाएंगे, क्यों, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और दूसरी चीज हम बात कर लें यहां पे इसके ग्रुप में ट्रेंड की। ट्रेंड इन ग्रुप। ग्रुप में क्या है भी, कहां से, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए मैं, आपने टॉप टू बॉटम पहले देखना है कि एटम के साइज में क्या वेरिएशन आ रही है। और उस लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था, आप अब तक तो याद कर चुके होंगे कि जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज होता है। अब जब एटम का साइज इंक्रीज होगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला बढ़ेगा, जाहिर सी बात है फासला बढ़ने से अट्रैक्शन क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। डिस्टेंस इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगी। जब अट्रैक्शन कम होगी मींस दैट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी क्या होगी, वो कम होगी, क्योंकि अट्रैक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ऊपर से नीचे की जाने मूव करते हैं ग्रुप के अंदर, तो एटम का साइज बढ़ जाने की वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी क्या होती है, वो कम होती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होती है। तो ये स्टूडेंट्स था हमारा आज का टॉपिक। अब मैं आपको बुक से थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा देता हूँ कि कहाँ पे हमारा ये टॉपिक दिया गया है और कहाँ से कहाँ तक आपने इसको याद करना है। जो खोलें आप बुक्स, पेज नंबर इसका है 53, इंग्लिश मीडियम पे हमारे पास यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 53 ऊपर लिखा है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स टॉपिक में हमारे पास लिखा है, डेफिनेशन पहले आपने करनी है, अंडरलाइन करें इसको। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कि जब आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है तो जो एनर्जी की मिकदार खारिज होती है उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल लिखी है फ्लोरीन की, सेम वही एग्जाम्पल है। कितनी एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी, ये MCQ के तौर पे आ जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन कितनी होती है, ये MCQ में पूछ सकते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लें MCQ के तौर पे। और उसके बाद आप लिखेंगे अफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन। अफिनिटी से मुराद अट्रैक्शन है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन्स टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनाइन। ये एक एटम की इलेक्ट्रॉन हासिल करने की टेंडेंसी होती है, क्या करने के लिए, एनाइन बनाने के लिए। उसके बाद हमने बात करनी है कि लेट अस डिस्कस द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड देखते हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ ग्रुप पीरियड। लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो ये क्या होता है, इंक्रीज होती है। हमने पहले से लिख रखा है यहाँ पे, इंक्रीज होती है। क्यों, द रीजन फॉर दिस इंक्रीज इज द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज। रीजन क्या है कि एटम का साइज क्या होता है, वो डिक्रीज होता है इन अ पीरियड। द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। जब जाहिर सी बात है कि इसका साइज डिक्रीज होगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा, दैट मीन्स मोर इज अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, मोर एनर्जी विल बी रिलीज। जब अट्रैक्शन ज्यादा है तो एनर्जी भी क्या होगी, वो ज्यादा खारिज होगी, अफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। और उसके बाद आप हाइडिंग देंगे जी ट्रेंड इन ग्रुप। ग्रुप में इसका ट्रेंड क्या होता है, ये अब बाज़ का शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन पीरियड या फिर ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन ग्रुप। तो उसमें देखना है इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज डिक्रीजेज। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू डिक्रीजेज, हमने पहले से लिख रखा है यहाँ पे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आते हुए। बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्यों, एटम का साइज इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप में।
जी। एंड शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, जाहिर सी बात है कि जब साइज इंक्रीज होगा अट्रैक्शन में कमी आती जाएगी, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। दैट रिजल्ट्स इन पुअर अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बहुत कम है, हैंस लेस एनर्जी इज रिलीज, इस वजह से एनर्जी कम खारिज होगी। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।